हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे SN1 रिएक्शन क्या है। SN1 रिएक्शन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है ओनली अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट and is independent upon concentration of reagent। रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन विच इज स्लो स्टेप, और फिर नेक्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन इंटरेक्ट करता है रिएजेंट के साथ टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये SN1 रिएक्शन का सिंपल कॉन्सेप्ट है। और SN1 रिएक्शन के रिएक्टिविटी ऑर्डर को अगर हम समझे विथ रिस्पेक्ट टू हैलो अल्केन, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा 3 डिग्री हैलो अल्केन, फिर 2 और फिर 1 डिग्री हैलो अल्केन। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 डिग्री हैलो अल्केन से जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है वो है 3 डिग्री कार्बोकेटायन विच इज़ हाईली स्टेबल। और कभी कभी ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है उसका रीअरेंजमेंट भी होता है, यानी लोअर डिग्री कार्बोकेटायन कन्वर्टेड इनटू हायर डिग्री कार्बोकेटायन आइदर बाय यूजिंग 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट और बाय यूजिंग 1,2 अल्काइल शिफ्ट। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में। तो SN1 रिएक्शन का स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है कि जब भी कोई SN1 रिएक्शन होता है तो जो हैलो अल्केन है उसका मान लिया जाए कि जो कन्फिग्रेशन है वो R कन्फिग्रेशन है। तो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसमें R फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगा और S फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब एनांसियोमेरिक फॉर्म में हैलो अल्केन ऑब्टेंड होगा, एनांसियोमेरिक फॉर्म में अल्कोहल ऑब्टेंड होगा एज अ प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। ऐसा क्यों होता है इसको हम लोग यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक हैलो अल्केन को ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, और इसमें जो अल्काइल ग्रुप्स है मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन को लिया है। यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप्स हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसका मतलब ये जो हैलो अल्केन है ये कौन सा डिग्री का है, 2 डिग्री हैलो अल्केन। नॉर्मली सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होता है 3 डिग्री का, लेकिन हम 2 डिग्री हैलो अल्केन को भी कंसिडर कर सकते हैं। और इसके बाद इसका पहले कन्फिग्रेशन असाइन करते हैं। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर किस फॉर्म में दिया गया है, डैश एंड वेज फॉर्म में, जो कि सेमेस्टर 2 में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये जो सिंपल लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस प्रकार के बॉन्ड को जो विद इन द प्लेन में है, यानी अलोंग एक्स और वाई एक्सिस। ये जो डैश वाला जो फॉर्म है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये बॉन्ड जो है बिलो द प्लेन है, और जो सॉलिड वेज है जो डार्क लाइन देख रहे हैं वो इम्प्लाई करता है कि ये अबव द प्लेन है। इसको करने के बाद अगर हम देखते हैं कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी वो डैश फॉर्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हमको प्रायोरिटी असाइन कर लेना है सिप रूल से। तो ब्रोमीन पर नंबर 1 हाईएस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा। उसके बाद इथाइल ग्रुप में यहाँ 2 कार्बन है तो इसका प्रायोरिटी सेकंड। मिथाइल का प्रायोरिटी सबसे कम यानी थर्ड, और लोएस्ट प्रायोरिटी जो है वो हाइड्रोजन का होगा, जिसको हम 4 से रिप्रेजेंट किए हैं। प्रायोरिटी असाइन कर लेने के बाद अब हमको देखना है कि किस प्रकार से रोटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर Br1 है तो इस तरीके से रोटेशन हो रहा है। ये रोटेशन को हम क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं, और ये रिप्रेजेंट होता है R से। यानी जो दिया हुआ हैलो अल्केन है वो कौन सा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, R फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब चूंकि यहाँ पर कार्बन और हैलोजन
में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करेगा। बॉन्ड फ्यूजन किस तरह का बॉन्ड फ्यूजन है, जब डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है तो ये बॉन्ड फ्यूजन किस तरह का होगा, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। और बॉन्ड फ्यूजन होने के बाद इसमें ये Br माइनस लिविंग ग्रुप बन के निकल जाता है और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये कार्बोकेटायन में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2, क्योंकि 3 बॉन्ड है 1 2 3। sp2 होने के कारण इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लानर स्ट्रक्चर, और बॉन्ड एंगल कितना डिग्री का, 120 डिग्री। हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन का जो कार्बोकेटायन पार्ट है उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो रहा है, sp2। इसका मतलब एक एम्प्टी 2p ऑर्बिटल भी प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि sp2 में s px और py तो ऑलरेडी यूज हो रहा है। एक और ऑर्बिटल होगा जो वेकेंट रहेगा, वो है ये 2p z ऑर्बिटल, एम्प्टी 2p z ऑर्बिटल। तो ये कार्बोकेटायन जो रिएक्शन इंटरमीडिएट मिला, इसका ये स्ट्रक्चर क्या है, प्लानर स्ट्रक्चर विद द बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री, और एक एम्प्टी 2p z ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है। तो ये हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कौन सा स्टेप है, स्लो स्टेप। स्लो स्टेप का मतलब अगर हम निकालें तो ये वो स्टेप है इन विच वी कैन फाइंड आउट द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर इस स्टेप में रेट केवल हैलो अल्केन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब जो है ये कौन सा रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन है। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग देख सकते हैं, इसको अगर हम स्टेप 2 बना लें तो सेकेंड स्टेप में देख रहे हैं कि ये HO माइनस, ये HO माइनस कहाँ से निकल रहा है, हम जो बेस कंसिडर करेंगे इस रिएक्शन के लिए, ये HO माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल। क्यों न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट है। ये प्लानर स्ट्रक्चर को रियर साइड से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये HO माइनस जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ये बैक से भी इंटरेक्ट कर सकता है, और OH माइनस जो है ये फ्रंट से भी इंटरेक्ट कर सकता है। और ऐसा होने पर हमारे पास 2 स्ट्रक्चर मिलता है। एक ये स्ट्रक्चर तब मिल रहा है जब HO माइनस कहाँ से अटैक कर रहा है, रियर अटैक, यहाँ लिख देंगे रियर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है, HO माइनस। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रंट अटैक किसका, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस का। तो ऐसा करने पर हमारे पास 2 स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है, एक रियर अटैक के कारण और एक फ्रंट अटैक के कारण। तो जब रियर अटैक हो रहा है तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट का है वो S कॉन्फ़िगरेशन जनरेट कर रहा है, और दूसरा नीचे वाला जो फ्रंट अटैक है वो R कॉन्फ़िगरेशन को जनरेट कर रहा है। ये दोनों फॉर्म एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एनंसियोमर्स। व्हाट वी कैन से, एनंसियोमर्स। और जब दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करे, R फॉर्म भी एग्जिस्ट करे और S फॉर्म भी एग्जिस्ट करे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेसमिक मिक्सचर। और जो प्रोसेस है, प्रोसेस को हम कहते हैं रेसमाइजेशन। यानी SN1 रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है कि हेलो अल्केन का जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, मान लिया जाए कि हेलो अल्केन का कॉन्फ़िगरेशन R कॉन्फ़िगरेशन है, तो जो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें 2 तरह का प्रोडक्ट होगा, एक R होगा और एक S होगा। इसी प्रकार से अगर हेलो अल्केन का
कन्फिग्रेशन S है, तो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट होगा उसमें S फॉर्म भी रहेगा और R फॉर्म भी रहेगा, यानी SN1 रिएक्शन के ड्यूरेशन में रसमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट शो होता है, and that is known as stereochemistry of SN1 reaction. In our next segment, we'll talk about SN2 reaction. Till then, goodbye.